करोड़पति जो जीवन भर अपने व्यापार में ही रमा रहा, आज जीवन की सबसे बड़ी अड़चन से जूझ रहा था। करोड़ों का घाटा हो चुका था। जिन इमारतों पर वह गर्व करता था वे बिकने को तैयार थी। जिन हाथों से वह दूसरों की किस्मत लिखता था वही हाथ आज कांप रहे थे। जीवन भर मंदिर कभी गया नहीं था और प्रार्थना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। कहता था समय नहीं है। वह कहता पुजारी रख रखे हैं, मंदिर बनवाए हैं, दान देता हूं, बस यही काफी है। लेकिन आज जब भाग्य की नाव डगमगाने लगी तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। अहंकार पिघलने लगा और अंदर से एक आवाज आई, अब प्रभु की शरण में चल। सुबह सुबह अंधेरे में ही वह मंदिर पहुंचा। पहली बार सोचा मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं, कहीं कोई और पहले पहुंचकर प्रभु से अपनी दुख भरी झोली न फैला दे, वरना प्रभु की कृपा बढ़ जाएगी। बोहनी की आदत जो थी, सोचा जैसे व्यापार में पहले ग्राहक की अहमियत होती है वैसे ही आज प्रभु को भी पहली अरदास सुननी चाहिए। लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। गांव का एक भिखारी पहले से ही वहां मौजूद था। वह कोने में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। करोड़पति मन ही मन बुदबुदाया, इस भिखारी को भी इतनी सुबह सुबह भगवान की याद कैसे आ गई। वह चुपचाप खड़ा हो गया, देखने लगा कि भिखारी क्या मांग रहा है। भिखारी टूटी फूटी आवाज में कह रहा था, मेरी पत्नी बीमार है, दवा के लिए 5 रुपये चाहिए। अगर आज 5 रुपये न मिले तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा। करोड़पति सुनकर चकित रह गया। सोचा इतना छोटा दुख, सिर्फ 5 रुपये? मुझे देखो करोड़ों का संकट है और यह 5 रुपये मांगने आया है। पर भिखारी बोलता ही गया। एक अटूट विश्वास, एक गहरा समर्पण उसकी आवाज में था। करोड़पति से सहा न गया। उसने झुंलाकर जेब से 5 रुपये निकाले, भिखारी की ओर बढ़ाए और कहा, ये ले 5 रुपये और जा यहां से, मुझे परमात्मा से एक जरूरी बात करनी है। भिखारी चुपचाप मुस्कुराया, पैसे लिए और चला गया। अब करोड़पति ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बड़े भाव से बोला, प्रभु अब आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं, आपकी शरण में आया हूं। मुझे 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। कृपया मेरी बर्बाद होती दुनिया को संभाल लीजिए। मंदिर में गूंजते शंख की आवाज के बीच एक हल्की हंसी सुनाई दी, मानो स्वयं भगवान मुस्कुरा उठे। और फिर एक दिव्य वाणी गूंजी, तूने एक छोटे भिखारी से तो मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए अब मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी खोजना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ आते हो सिर्फ मांगने के लिए, कभी किसी ने यह नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। करोड़पति कांपती आवाज में बोला, प्रभु तो आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। मैं भाव का भूखा हूं, कभी बिना मांगे सिर्फ मेरी कृपा में विश्वास रख कर आओ, तब तुम पाओगे कि जो तुमने मांगा था उससे अधिक तुम्हें मिल चुका होगा।